ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो मेरा वीडियो होगा वो बिहार एसटीईटी कॉमर्स का सिलेबस पर। आप लोग को मालूम है कि अभी तक इस तरह के 2 बार एग्जाम होल्ड हो चुका है। और पहले एग्जाम में बच्चे जो थे नया सिलेबस था, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन दूसरा जब एग्जाम एसटीईटी का हुआ तो लगभग 90% बच्चे क्वालिफाई। और अब जो एसटीईटी एग्जाम है उसमें सिर्फ क्वालिफाई ही होना है। क्वालिफाई होने का मतलब है कि अब तो आपको एसटीईटी पास होने के बाद फिर आपको बीपीएससी के थ्रू एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए अब ये क्वालिफाई नेचर का विषय है। अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप बीपीएससी के फॉर्म भरेंगे। हाई कट ऑफ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई। आपको 60 से लेकर 75 नंबर चाहिए। मतलब निकल क्या रहा है कि हर कैटेगरी का अलग अलग नंबर होता है। बीबीसी का अलग है, बीसी का अलग है, जनरल का अलग है। मैक्सिमम लाइन बता दी कि जनरल वाले को 75 और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के उन लोगों को 60 नंबर। आपको एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस देखना। अभी एग्जाम आपका 2 महीने के बाद होंगे। अगर सिलेबस पर पकड़ बनाते हैं तो सिर्फ एसटीईटी का ही पेपर का आपका परीक्षा, आपको इसका जो बीपीएससी एग्जाम देना है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, एक अच्छी तैयारी करिए कि जिससे आपका एसटीईटी भी क्वालिफाई हो जाए और साथ में एसटीईटी का मटेरियल जो आपको मिल रहा है, पढ़ रहा है, उससे बीपीएससी का भी बहुत सारा हेल्प हो। ऐसे परिस्थिति में आप सिलेबस को समझ लीजिए। सिलेबस में आपको कॉमर्स से 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब जब कॉमर्स से पास करिएगा तब वहां आप अकाउंट चुनना है, बीएसटी चुनना है, पीएस चुनना है। अभी तो आपको कॉमर्स सेक्शन से ही पास करना होगा, जिसमें आप देखिएगा यूनिट का बनाया गया है। बीपीएससी का सिलेबस है, हार्वर्ड सिलेबस लॉन्च किया था। फाइनेंशियल अकाउंट पर 15 मार्क्स का, ठीक है, 100 नंबर वाले की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारे टॉपिक को पढ़ना है, ये सारे टॉपिक को पढ़ना है, तब जाके एमसीक्यू आपका अच्छा से बना पाइएगा। इतने टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद दूसरा यूनिट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब ऑडिटिंग में ये सारे टॉपिक पढ़ना है। इसका पीडीएफ मेरे ऐप पर आपको फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। आप के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां से इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या आप ऑलरेडी आपके पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा सेक्शन है बिजनेस लॉ को भी पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर के उससे भी पूछेगा। इसी तरह नीचे जाएंगे तो फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से पूछेगा, 15 नंबर के मार्क्स से होगा। और इससे सारे टॉपिक इसके अंतर्गत रखा गया है। ये फिर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ना है और इससे 10 नंबर के पूछेगा। इसी तरह जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उससे 15 नंबर के पूछेगा। अगर एसटीईटी को गौर से देखा जाए, इतना आसान इसका सिलेबस नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कम टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर का। और इस तरह आपको बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। 8 यूनिट अभी तक आपको पढ़ना है। हर यूनिट का मार्क्स अलग अलग है। ये 100 नंबर में 8 यूनिट पढ़ना होगा। इस 100 नंबर के लिए आपको 8 यूनिट पढ़ना है 2 महीना, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा आपको मटेरियल मिल जाए, एमसीक्यू मिल जाए और एक अच्छी जल्दीबाजी में एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए, जिससे क्या हो कि आपको फायदा हो, जिससे क्या आपको फायदा हो। तो कहने का मतलब है फायदा कब होगा, जब मटेरियल पर डीपली जाइएगा, गहनता से जाइएगा, तब फायदा होगा। ऐसे परिस्थिति में निपटने की सारी चीज को पढ़ना होगा। इसके बाद भी आपको अब 50 नंबर का देखना। 50 नंबर के आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल 50 नंबर ये है, जिसमें 30 नंबर के आर्ट ऑफ टीचिंग अदर 20 नंबर पढ़ना है। ये सारी चीज आपका इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, इन सारे उसके अंतर्गत पढ़ना है। तो देखिए पर 150 है और 150 में आपको मिनिमम महिला है तो 60 नंबर और पुरुष है जनरल कैटेगरी के तो 75 नंबर चाहिए। तो मेरे समझ से आप ओनली फॉर अकाउंट को अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका 60 नंबर आ जाएगा। हाँ, अब रहा कि भाई हम पढ़े तो हैं, एमकॉम किए हैं, बीकॉम किए, बहुत पहले पढ़े हैं, क्या चीज हम नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे गाइडलाइन चाहिए। तो हम नहीं कहते कि एक अच्छे मार्गदर्शक का गाइडलाइन। 2 एग्जाम होल्ड हुआ है और पहले एग्जाम में लगभग 500 से प्लस बच्चे क्लास ज्वाइन किए तो ऑनलाइन, और उसमें से लगभग 450 के अच्छे स्कोर भी आए थे और रिजल्ट भी आए। और बीपीएससी के फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे लोग नौकरी भी लिए हैं और सेकेंड में रिजल्ट आ ही रहा है।
इसमें भी जाए लोग जाएंगे, ठीक है, वो अलग बात है। आपको अभी सब कुछ नहीं देखना, आपको अपना पढ़ाई देखना है। अगर ये सारे सिलेबस करना है तो मेरा आभा एकेडमी लास्ट 2 जनवरी से 2 जनवरी से रहेगा। वहाँ चार्ज वगैरह, वहाँ क्या शुल्क है, वहाँ सब मिल जाएगा। क्लास में क्या मिलेगा इसको ध्यान से, क्लास में जो भी मैं सारे में सब भाषी बच्चे हमारे क्वेश्चन में भाषी को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपको कोर्स चालू हो जाता है 2 तारीख से, तो आपको लाइव क्लास मिलेगा, MCQ पर डिस्कस होगा और एक कम से कम एक डेली टेस्ट आयोजन करेंगे। इस तरह आपको लगभग लगभग 2-2.5 घंटा क्लास मिल जाएगा, एक बेहतरीन तैयारी मिलेगा। आपको थोड़ा सा इस सब के लिए पड़ेगा, कोर्स लेना होगा, अभी सब फायदा मिलेगा। यूट्यूब पर ज़्यादा क्लास, आप इन सारी चीज़ों को देखने के बाद समझ चुके होंगे कि आपको निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके STAT नहीं निकलेगा तो BEd धरे के धरे रह जाएगा, MCOM धरे के धरे रह जाएगा। BPS से दूर की बात है, BPSC में जाने के लिए पहले STAT आपको हर हाल में निकालना पड़ेगा। और इस STAT को निकालने के लिए पूरे जनवरी पूरे फरवरी 2 महीना 60 दिन टाइम बच रहा है, तो निश्चित रूप से तैयारी हो सकता है। कब थोड़ा सा 2 से 3 घंटा क्लास लेते हैं और पढ़ते हैं तब। तो अगर क्लास ज्वाइन करना है, आभा एकेडमी नाम का ऐप है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, किसी नहीं है मेरा चैनल जिस नाम से उसी नाम से ऐप है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, विशेष बात फिर वहाँ से होगी। और क्लास मेरा 2 जनवरी से चलेगा, आप तैयारी अच्छी होगी।